हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। साल मुबारक आप सबको भी। एंड विश यू गुड लक दिस कमिंग ईयर, दिस कमिंग समवर 2082। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो इसी साल आउट परफॉर्म कर जाए और आपके अगले 5 साल के रिटर्न एक साल में बन जाए। सो इन दिस क्विक शॉर्ट वीडियो आई विल जस्ट डिस्कस विथ यू, जो बार बार मैं आपसे बोलता हूँ कि मेंबर्स सेक्शन एक बार आप देखेंगे। क्योंकि आप नहीं देख रहे हो तो आपके पास टाइम कहाँ है देखने का। तो मैंने सोचा कि कुछ क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किए जाएं एज अ, नॉट ऑल बट एज अ टोकन ऑफ न्यू ईयर प्रॉस्पेरिटी। स्मॉल दिवाली गिफ्ट आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि मार्केट भी आप देख ही रहे हो, लाइफ टाइम हाई अल्टीमेटली दिवाली के आसपास पहुंच ही गया है ना। जो हम लोग लेवल्स ट्रैक कर रहे थे, पकड़ के चल रहे थे, तो इवेंचुअली बाजार भाव भगवान से हम लोग क्यों बोलते हैं, बाजार पहुंच ही गया जहां लाइफ टाइम हाई की बात हो रही थी। दैट रिमाइंड्स मी, 24th अक्टूबर इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। एक तो 24th ये डेट ही अपने आप में काफी स्पेशल है, बट व्हाई दिस ईयर इज स्पेशल। मेरा एक मेंबर्स ओनली सेक्शन पे वीडियो आएगा कल। उसका नाम है भाव भगवान छे। उसमें हम लोग अपनी सारी, मेरी 20-25 साल का जो भी मार्केट एक्सपीरियंस है, जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स है, कुछ बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जिससे आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत फायदा होगा। सो चाहे आप मेंबरशिप कंटिन्यू मतलब लो या मत लो, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो एक बार हमारा कोई भी मेंबरशिप ट्राई कर लीजिए। यू विल गेट दैट वीडियो एंड देन आई एम श्योर आपके तरफ से भरे हुए 600-700 रुपए जो भी है, आपको बढ़ के कम से कम 6-7 हजार रुपए बन के ही मिलेंगे। आई एम श्योर माई मेंबर्स कैन वाउच फॉर इट। एंड एनीवे, ये हो गई कल की बात। तो कुछ क्राइटेरिया जिस पे हम लोग बात करते हैं यूजुअली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कैसे स्टॉक चुनेंगे। अगर आप वाकई में जानना चाहते हो हाउ टू चूज द स्टॉक्स, तो अगेन वो प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोस क्लियरली लिखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे आप जाएं और क्लिक करें, और वो सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का 12 घंटे का कंटेंट है, माइंड यू 12 आवर्स। वो सारे वीडियोस आप देखें, आप समझ में आ जाएगा। अदरवाइज भाव भगवान से जो कल फ्रेश रिलीज हो रहा है वीडियो, शायद 2 पार्ट में बनेगी वो, एक मूवी की तरह वो बनेगा। तो पार्ट 1 कल आ जाएगा, पार्ट 2 आपको हफ्ते भर के अंदर मिल जाएगा। वो चेक कर लीजिए। सो पहला क्राइटेरिया तो मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, बट मैं हमेशा देखता हूँ आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, कम से कम 20% के ऊपर चाहिए। 15% हो तो भी चलेगा फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंपनी में कर्जा ना हो, अनाड़ी ग्रुप जैसा ना हो जो कर्जा लेके बैठा है और कर्जे पे ही घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। कंपनी शुड बी एज फार एज पॉसिबल सेक्टर लीडर इन देयर ओन सेक्टर। भाई, जैसे आईटी सेक्टर में अगर स्मॉल कैप आईटी है तो वो स्मॉल कैप आईटी में लीडर होनी चाहिए। लार्ज कैप आईटी है तो लार्ज कैप में लीडर होनी चाहिए। बट ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया सब्जेक्टिव भी होते हैं। ऑडिटर कंपनी के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कोई लीगल केस नहीं होना चाहिए। दे शुड बी एज क्लीन एज पॉसिबल। अभी यहाँ तो मैं टाटा का एग्जांपल भी नहीं ले सकता, टाटा के प्रमोटर के अंदर खुद ही इनफाइटिंग चल रही है। बट आई कैन टेक सम क्लीन प्रमोटर्स लाइक महिंद्रा ग्रुप। एक्चुअली सोचना पड़ रहा है कौन है क्लीन प्रमोटर इंडिया में, बट भाई वो क्लीन होना चाहिए प्रमोटर, है ना, जितना हो सके। कैसे पता चलेगा क्लीन? लीगल केसेस नहीं है, कहीं उनका नाम ड्रैग नहीं किया गया है। ये साला अनाड़ी वनाड़ी के जैसे कहीं यूएस में किसी कोर्ट ने अगर केस ठोक दिया तो वो हमारे, वैसे भी इस चैनल पे आप कभी भी अनाड़ी ग्रुप के स्टॉक्स का कोई जिक्र नहीं देखोगे बाय डिफॉल्ट। वो हमारा शुरू से रहा है, उसूल है वो, और उस पे मैं स्टिक रहना चाहूँ फॉर वेरियस रीजंस। एक तो पूरा ग्रुप डेट में है, और हम लोग यार डेट वाली कंपनीज अपने से बर्दाश्त नहीं होती है। अगर स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है तो डेट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डेट लेके बैठा है तो आपके बाइंग से वो अपना पहले डेट चुकाएंगे। डेट और इक्विटी रेशियो जो होता है ना, जब पैसे आते हैं कंपनी में वाया आईपीओ या व्हाटएवर, सबसे पहले डेट चुकता है, इक्विटी की बारी बाद में आती है। ओके, सो वो एक क्राइटेरिया हो गया। देन कंपनी अपने बिजनेस में कितने साल आपको लगता है सस्टेन कर सकती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब ये इसका आंसर कैसे मिलेगा? चेकआउट माई प्ले लिस्ट, हमने उसमें बहुत तरीके खंगालने के बताए हैं कंपनी। सो ये कुछ 5-6 क्राइटेरियाज थे
ऐसे 36 क्राइटेरियाज की लिस्ट वो प्ले लिस्ट में है, जो सारे वीडियोस है गिन के। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे परखेंगे तो वो पूरे 36 के 36 गुण में से जितने गुण कंपनी के मिलते हैं, सो आई चेक कि 25 या 27 क्राइटेरिया मैच हुए तो हम वो बाय कर लेते हैं, बराबर। लेकिन आप लोग से मेरा निवेदन है, ये ट्रेनिंग केस स्टडी है, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही बाय या सेल करें, अपने आप डिसीजन ना लें। और हमेशा याद रखें कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको सही चुन के देगा। बट अगर आप खुद सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है। यू कैन चेक सारे क्राइटेरिया डेप्थ में। मुश्किल लग रहा है ना? लग रहा है ना कि ये तो मैंने सिर्फ, आई हैव ओनली टोल्ड यू 6 आउट ऑफ 36 एंड अभी हमें मुश्किल लग रहा है, राइट? तो सोचो कंपनी चुनना अगले 15 साल के लिए कितना मुश्किल होगा। इसीलिए इसीलिए म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी इज द बेस्ट। अगर वेल्थ बनाना है, मल्टी बैगर चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में CAGR 15-16% बन सकता है 15 साल। दैट इज गुड रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। आप 15% के लिए मान जाओगे तो शायद उससे ज्यादा ही बनेगा अच्छे फंड्स, राइट? तो अगर वेल्थ बनाना है तो वेल्थ बन सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंपनी ढूंढना, उसको पकड़ के रखना, उसके साथ टिके रहना, ये मैं गारंटी देता हूँ 75% रिटेल इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं है। तो आप क्यों उसमें मत्था अपना खोटी करोगे, है ना? Another thing is, in the next 2 days, AIFs, alternate investment funds के ऊपर भी एक मेरा वीडियो आने वाला है मेंबर्स सेक्शन पे। वो मैंने उनको कमिट किया है मेरे मेंबर्स को। सो AIFs क्या हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। बट वी आर सपोज टू फाइंड आउट टॉप 3 या लेट्स से बेस्ट AIF फॉर जनरेटिंग 20% रिटर्न्स पर ईयर। AIFs में एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, 1 करोड़ रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा तभी ही वो AIF आपके काम का है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, AIFs आर जनरेटिंग 20-25% कंपाउंडिंग रिटर्न्स, राइट? सो हमारा फर्ज है ना कि हम उसको सीखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत देखें और आपको बताएं तो सही कि क्या है। तो वो वीडियो भी लेट्स से संडे तक मिलना चाहिए। सो एनीवे, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी सॉलिड सपोर्टर्स ऑफ दिस चैनल एंड आई अप्रिशिएट आप लोग सब इतना जुड़ते हो हमारे साथ। वैसे बाय द वे, जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा, आपके सपोर्ट से हम लोग 3 बच्चों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई में स्पॉन्सर कर पा रहे हैं। पहले 4 थे, अभी एक लड़की उसमें से निकल गई है, यानी डिप्लोमा होल्डर बन गई है। तो अभी 3 है, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो जितना भी वाया वाया हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, हम लोग, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्पॉन्सर्स, आई विल नेवर प्रॉब्ली टेक स्पॉन्सर्स उनमें से। अभी तक तो यही चल रहा है। 15,000 सब्सक्राइबर है, सब आपके दुआओं से और आपके भरोसे पे चलता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इतना ज्ञान दूं कि कम से कम आपके साल में अच्छे खासे गेन्स हो जाएं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से आइडिया डिस्कस करें, फिर अपने मन मन मुताबिक बाय या सेल करें। और 20% रिटर्न बनाना, मैं अभी भी बोलता हूँ, सेफ स्टॉक्स में कोई मुश्किल काम नहीं है एवरी ईयर। मुश्किल पता है क्या है? उसको निरंतर कंसिस्टेंटली करते रहना मुश्किल है। सो आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।